कॉट बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। और ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना कॉट बिहाइंड का नाम जो है ना वो दर्द भरी दास्तान रख लेना अब, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हमारे सीनियर्स को लेके आ रहे हैं जो कि बस क्या कहें, जिनके साथ जुल्म हुए हैं, बेसिकली जुल्म हुए हैं। और अनदर क्रिकेटर जी टुडे, और एक थॉरो जेंटलमैन जो कि नेशनल बैंक के स्टार थे, लाहौर से क्रिकेट खेले, प्राइमरली उनकी क्लब क्रिकेट भी लाहौर में थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट लाहौर से खेले, नेशनल बैंक से, पाकिस्तान रेलवे से। और अपने करियर में जो कि 1983-84 में शुरू हुआ था, तो इन्होंने 137 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 7,087 रन बनाए, 14 इनकी सेंचुरियां थी। और ये पाकिस्तान से नहीं खेले जी। और द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इन्होंने अपने दूसरे सीजन में 602 रन किए थे, तीसरे सीजन में 624 रन किए थे, पांचवें सीजन में उन्होंने 1986-87 1349 रन किए थे। और इनके बड़े सारे मैच मैंने भी देखे हुए, तब हम अंडर 1920 से खेल रहे थे। 151 नॉट आउट हाईएस्ट था इनका, 5 सेंचुरियां इन्होंने एक सीजन में कर दी और 550 किए। और ही वाज अ वेरी सेफ फील्ड, 100+ कैचेस इनके फर्स्ट क्लास करियर में। इनको जिम्बाब्वे का टूर तो मिला पाकिस्तान बी के साथ अगेंस्ट जिम्बाब्वे बी, और ये पाकिस्तान बी से खेले अगेंस्ट श्रीलंका बी इन 88-89, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं खेले। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अजमत राना एक सीजन में 600 करके पाकिस्तान नहीं खेले थे, ये 500 करके पाकिस्तान नहीं खेले। अमीर अकबर बाबर जी हमारे साथ हैं, और जब मुझे याद है वो ये पहनते होते थे एक वाइट रंग की पी कैप, और इनकी काली मूछें होती थी। अब हाल जो है वो बदल गया, बिल्कुल उस्ताद लग रहे हैं। जी अमीर भाई, मोस्ट वेलकम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये राशिद भाई, अगर आपको याद हो, ये बॉलिंग में चूहे भी छोड़ते होते थे और ये विकेट ले लेते होते थे। आज बिल्कुल इसी तरह है। अमीर भाई कैसे, ठीक ठाक है? डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अमीर भाई, आपने किसकी भैंस चुराई थी जी? किसकी मझ चुराई थी आपने, क्या आप पाकिस्तान नहीं खेले? हेलो डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ किसकी मझ चुराई थी आपने, क्या आप पाकिस्तान नहीं खेले? पर डॉक्टर हाँ जी, साहब, आज आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कि किसी को नहीं पता। अब क्योंकि हमारा टाइम गुजर चुका है, जब मैंने 500 किए ना, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो हमारा कैंप था, ये इंग्लैंड टूर के लिए कैंप लगा था 1 महीने के लिए कजाफी स्टेडियम में। तो 28 दिन हम कैंप किया हमने। तो आई वॉज सेलेक्टेड एज ए बैट्समैन इन द स्क्वाड। लास्ट 30 जो होते हैं ना, उसमें एज ए बैट्समैन सेलेक्ट हुआ था मैं। तो मजेदारी की बात यह है कि 28 दिन कैंप लगा एंड आई नेवर गॉट अ चांस टू बैट 28 दिनों में। राशिद भाई, मैं सच ही बोलता हूँ। मतलब एक बंदा 1349 रन करके 500, 550, 68 की एवरेज, और बैटिंग। बताऊं क्या, स्टार्ट बताऊंगा, ये गलत है, आपने स्टार्ट ही गलत लिया। पहले मैं इनके नाम के ऊपर जाऊंगा। ये कौन सी मुगले आदम फिल्म देख ली थी, अमीर अकबर बाबर, तो ये शहंशाहों के नाम रखे, बादशाहों के। ये तो बताए नाम किसने रखा आपका, अट्रैक्टिव है बहुत। ये डॉक्टर साहब, ये जो मेरा नाम है ना, ये मेरे तायाबू ने रखा था। मेरे 2 दादे थे, 2 भाई थे। अच्छा। एक का नाम था अमीर अली, एक का नाम था अकबर अली। जी, उन्होंने कंबाइंड कर दिया, अमीर अकबर। आपका नाम है और अमीर और अकबर आपके दादों का नाम है। हाँ जी, और बाबर भाई का। तो बाबर, ये मैं ना बचपन में मोटा बहुत था, तो मेरे एक कजन होते थे, उन्होंने रखा था बाबर। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर साहब, वो जो किस्सा चल रहा था ना, 28 दिन मुझे बैटिंग नहीं मिली जी, ये सबसे इंटरेस्टिंग उसमें स्टोरी रह गई है अभी। हाँ जी। वो अब आई थिंक वी शुड टॉक फ्रीली। जब 28 दिन बाद ये टीम अनाउंस हो रही थी ना, जब इमरान खान साहब टीम अनाउंस करते थे, ना कोई सिलेक्टर होता था, ना कोई सेक्रेटरी, ना प्रेसिडेंट ऑफ द पीसीबी। वो साइड स्क्रीन पे खड़े होकर उन्होंने एक टांग रखी ऊपर स्क्रीन के ऊपर, सब मजमा सामने लगा हुआ है,
सब डर रहे हैं बच्चे जो नए थे मेरी तरह, तो खान साहब क्या करेंगे, टीम अनाउंस होने लगी है। उन्होंने कहा स्टार्ट लिया जी विद मंसूर अख्तर। ओए मंसूर आप भी हो टीम में, आप भी हो, शाबाश। इजाज आप भी हो। वो जब 14 लड़के अनाउंस हो गए ना, तो एक 15 भी अनाउंस हो गया, तो मेरा नाम नहीं आया। एक जंग अखबार के रिपोर्टर होते थे, शेख साहब, शाहिद छोटे से शेख। कद के ना, अभी भी शायद हो। शाहिद शेख। जी जी, अभी भी शायद हो। जी है, अभी है। वो आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्सन। मुझे वो नहीं जानते थे, सिर्फ इसी तरह मैचों में देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, मेरी खबरें भी लगाते थे। तो उन्होंने सवाल किया इमरान से, खान साहब इस बच्चे ने 500 किए हैं, इसको आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो वो ना एकदम से उन्होंने मेरी तरफ देखा, इमरान खान साहब ने, तो कहते हैं ये फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलता। मैंने, खान साहब आपने इसको बैटिंग नहीं कराई? नहीं ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, इतना उन्होंने कहा। और मेरा बैग, किट बैग बंद हो गया बिल्कुल, बस ना मुझे उसके बाद मेरी तरफ किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि मैं भी प्लेयर हूँ। मैंने बैग उठाया, मैं घर आ गया। ये कैंप था जी डॉक्टर साहब। अब हाँ जी, राशिद लतीफ साहब, जी अब बताएं आप मुझे, राशिद लतीफ साहब क्या कहेंगे, ये बेसबातियां हैं या नहीं है? नहीं, मैं तो बहुत फॉलो किया है ना, क्योंकि नेशनल बैंक के थे और सईद आजाद हमारे मोहल्लेदार, फिर साजिद अली को हम फॉलो करते थे, फिर इन्होंने रन किए जो जिस सीजन की बात कर रहे हैं ना, बहुत रन किए थे। तो वाकई में लोग देखने जाते थे, हमने खुद मैचेस देखे में। तो एक हो जाती है कि डिसेंट प्लेयर, वो प्लेयर तो पाकिस्तान ने बहुत सारे प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन एक होता है जेंटलमैन गेम था, तो वाकई में जेंटलमैन की तरह ये खेलते थे। तो पसंद आया था इनका। तो मेरे माइंड में तो था कि एक प्लेयर था जो कि नहीं खेल सके, तो आज हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और वो 1300, वो सीजन के बारे में, ये तो कैंप के बारे में आपने बता दिया, वो पूरे सीजन के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि नेशनल बैंक की टीम कैसी थी। उसमें सलीम पेजी साहब थे, तस्लीम आरिफ साहब थे, इकबाल भाई थे, हफीजुर रहमान, सईद आजाद, और ये जितने भी प्लेयर थे, शाहिद भाई थे, अफजाल भट्ट थे, बहुत बड़ी टीम थी। तो उसमें किस तरह से आप अंदर आए और इतने बड़े प्लेयर बन गए वहां पे? असल में एक स्टार्ट हुआ अंडर 19 से। अंडर 19 मुझे लाहौर से सिलेक्ट नहीं किया गया था, मैं वैसे ही साथ चला गया था, चलो इसको भी साथ ले जाओ, सिफारशी है ये। तो मुल्तान में मैच था, तो आप मेरे पास सिफारशिए थे? किट भी नहीं थी। नहीं, जी आप सिफारशिए थे, आप सिफारशिए जी, थे। उन्होंने मुझे कहा चलो इसको वैसे ही साथ ले जाते हैं। रोकड़ी साहब थे ना, हाँ जी। रोकड़ी साहब कहते चलो यार इसको भी साथ ले जाओ, सैर करा लो, इसने मुल्तान नहीं देखा हुआ। तो मैं, मेरे पास किट बैग भी नहीं था, कुछ नहीं था, उनकी क्लब से मैं खेलता था। वहां गया तो रात को सोए, तो सुबह मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले एक लड़का था मजहर हुसैन लब्बा, वो उसकी आंखें सूज गई, इतनी बड़ी हो गई ना, तो गिनती के प्लेयर होते थे सारे। तो मैच शुरू होने से पहले मुझे मैनेजर साहब कहते हैं, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, यूसुफ साहब कहते हैं यार आप किट है आपके पास? मैं कहा जी मेरे पास कुछ नहीं है। कहते आप क्या लेने आए? मैं कहती मैं तो वैसे ही आया था सैर करने, किसी और की किट पहनो, आप मैच खेल रहे हो। तो जी मैं शूज किसी के लिए, पैंट पहनी, बैट पता नहीं किसका बैट था। लो जी, टॉस हार गए, अंदर गए, तो वन डाउन मुझे भेजा उन्होंने। तो डॉक्टर साहब स्कोर सेंचुरी इन दैट मैच, पहले मैच में ही। वो नेक्स्ट मैच था फिर बहावलपुर अंडर 19 का, पहले मैच में 100, दूसरी इनिंग में 99। उसके बाद चले गए कोयटा, कराची से मैच था, अतीकुर रहमान वन ऑफ द फास्टेस्ट एवर बॉलर आई फेस्ड, वहां भी 100 किया। यार वो भी मैंने जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ा अंडर 19 में, मैंने स्टार्टेड। उसके बाद फिर रेलवे से सिलेक्ट हो गया मैं, रेलवे ले लिया 1 साल के लिए। तो नेशनल बैंक स्टार्ट हुआ जब एक मैच कजाफी स्टेडियम में था, तो वी आर प्लेइंग अगेंस्ट नेशनल बैंक। रेलवे को ऐसे समझते थे फजूल सी टीम है। तो 270 कुछ किया, तो हमारी बैटिंग आई, तो हमने जल्दी आउट हो गए, मैं और तारिक शाह खेल रहे थे, तो हमने उनको बड़ी फेंटी लगाई, अच्छा खेला, हम मैच जीते उनसे। तो मैंने उस मैच में 74 रन किए। तो इकबाल भाई ने जमील को भेजा, जाओ इसको वो बैंक में आना है। मैं कहा जी यस ऑफ कोर्स, I'll be quite happy to join you। तो वहां से स्टार्ट हुआ फिर नेशनल बैंक में, ये 83-84 की बात है। फिर वो नेक्स्ट ईयर कैंप था, 85 शुरू हो गया, 85 में सारे रिकॉर्ड हो गए।
स्कोर भी हो गया, कैंप भी हो गया, सारा कुछ हो गया, इस तरह भी स्टार्ट किया। अच्छा अमीर भाई, अभी आपने बताया कि यानी कि हमारा अंडर 19 में भी मेरिट नहीं था, क्योंकि जी अगर एक बिल्कुल नहीं। बंदा, हाँ, कि एक बंदा जो जाके रिकॉर्ड तोड़ रहा है मियादाद का, वो टीम का ओरिजिनल हिस्सा नहीं था। बिल्कुल ओके, एक्स्ट्रा। आपने अपने टाइम पे क्या दुश्वारियां देखी? बिकॉज क्या वाकई नेपोटिज्म था, फेवरिज्म था, रीजनलिज्म था, या और लाइकिंग थी, ग्रुप थी जिसको ये राशिद और मैं कबीला कहते हैं बेसिकली, कि कबीले में आप शामिल नहीं हो सके, तो ये रीजन था? पाकिस्तान खेलने का क्राइटेरिया क्या था परफॉर्मेंस के अलावा? सिफारिश तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में तो टॉप प्रायोरिटी है ना। अगर कोई आपको चाचा ताया जनरल नहीं है या कोई टॉप लेवल का पॉलिटिशियन नहीं है तो आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। मैंने अपने बच्चों से कह दिया है, मेरे बच्चे माशाल्लाह काफी टैलेंटेड है, दे लुक रियली स्पोर्ट्समैन। मैंने कहा नहीं बेटा आप पढ़ो, मेरी सिफारिश नहीं है, क्योंकि हमने सारी उम्र सिफारिश लोगों ने सुनी भी नहीं है, की भी नहीं है किसी की, तो आपको मुश्किल होगी, आप पढ़ो। अब माशाल्लाह एक एमफिल कर रहा है, एक लॉ कर रहा है, एक मैट्रिक में अपने में काम कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर साहब, ये सिफारिश के बगैर कोई चीज़ या मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। एक टाइम ऐसा था, मैंने कि आप काफ़ी स्टोरी है मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं किताब लिखूं तो काफ़ी चलेगी, ये बिकेगी किताब। नहीं, अभी कजाफी आप स्टेडियम बताएं, में, स्टोरी जरा शुरू हो जाए। कजाफी स्टेडियम में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, कजाफी स्टेडियम अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मैं और आमिर सुहेल एक ही टीम में खेलते थे, शाइनिंग क्रिकेट क्लब। आमिर रोकड़ी साहब अल्लाह ताला यूनिवर्सिटी में फोत हो गए, वो चेयरमैन थे क्लब के, एंड ही वाज आल्सो सिलेक्टर एट दैट टाइम फॉर पाकिस्तान। रात को हम उनसे मिले तो मैंने कहा जी कह रहे सुबह मैच है, टेस्ट मैच, और 2 आमर में से 1 आमर ने खेलना है। 2 आमर में से 1 ने खेलना है। आमिर ये भी बता दें, छोटा छोटा वाला आमिर या बड़ा वाला आमिर? मैं बड़ा था, आमिर छोटा था, आमिर से। तो आई सडनली रियलाइज के मेरा ख्याल है, मैं कहा जी मुझे पता चल गया है आप क्या चाहते हैं। तो मैं कहा ठीक है जी, आई विश हिम गुड लक, अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर करे। तो ये बड़ी अजीब गरीब स्टोरियां हैं जिंदगी में, जो काफी काफी कुछ सीखा है जिंदगी से हमने, लेकिन इन दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह 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 कोई गिला शिकवा नहीं है। क्रिकेट ने सारी दुनिया फिरा दी है, सारी दुनिया खेल ली है, अल्लाह ताला ने पैसे भी दे दिए, घर भी दे दिया है, सिर्फ ओनली क्रिकेट की वजह से। दुआएं तो साथ चलती रहती है माँ बाप की, लेकिन आपकी इंसान की मेहनत होती है, क्रिकेट की वजह से सारा कुछ है हमारे पास। अच्छा अपना अमीर भाई, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है? जी आपने ग्रेजुएशन की हुई है? नहीं जी मैंने नहीं की। अच्छा, नहीं फिर तो आप क्वालिफाई करते थे पाकिस्तान खेलना। ये तो ये ना एक बड़ी अच्छी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिन दिनों में हम खेलते थे, अगर आप एक 6 बंदों का टोला होता था, एक 6 बंदों का ग्रुप था, जी बताएं। अगर आप उस ग्रुप के नजदीक हैं तो आप टीम में सिलेक्ट होंगे, वरना नहीं होंगे। एक ग्रुप था तब जब हम लोग खेलते थे। हाँ, तो ग्रुप गिनाए ना जरा, बंदे गिनाए 6 बंदे। ये स्टार्ट होता है वसीम अकरम से, जी। वसीम अकरम साहब, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, इजाज, और इस तरह 6 मुश्ताक, ये 6 बंदे बनते थे। अगर आप उनकी आदतें अपनाएंगे, जो वो करते हैं ऑनर ऑफ द फील्ड, देन यू आर इन द साइड, अदरवाइज पैक योर बैग एंड गो होम। तो आई वाज फार अवे फ्रॉम देम, मेरी उनके कोई आदतें नहीं मिलती थी, कोई चीज नहीं मिलती थी मेरी उनसे, तो इसलिए शायद। ये अमीर भाई आज बताएं, ये राशिद कैसे खेल गया? आदतें तो इसकी भी ठीक है। राशिद, देखें, राशिद भाई तो एक जो जिसको कहते हैं ना नेचुरल बॉर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाँ, क्रिकेटर। ये यस। देखिए, हम जब भी बात करते हैं ना, ही इज ऑलवेज, ये नहीं कि हम मेरी बात सुन रहे हो, ये हम देखिए, अगर आप सही बात नहीं करेंगे किसी के बैक पे या मुंह फेस पे, तो वो बुरी बात होगी। ही इज नेचुरल बॉर्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलायबल क्रिकेटर। ये 3 बातें मैंने की हैं। कमाल हो ये प्रूव किया है गया। इन्होंने, ये प्रूव किया है उन्होंने अपनी एबिलिटी से, क्रिएटिंग स्किल से प्रूव किया है उन्होंने। जी राशिद भाई।
नहीं, उसके बाद आमिर भाई आपने खैर उसके बाद मैच रेफरी में भी आप आए, तो वही लोग आपके सामने खड़े हो गए जो आप नहीं खेल सके, क्योंकि रईस भाई का भी हमने इंटरव्यू किया, तो उनका कहना था यार मैं कहाँ जाता, मैंने मैच रेफरी का कोर्स किया, मैं वाहिद पास हुआ, और अगली दफा हुआ जिनको मैंने पेपर कराए थे वो पास हो गए, मैं फेल हो गया। क्या वही लोग आपके, क्योंकि मैच रेफरी का भी आपका था ना, वो जरा बताएं जरा। वो हाँ, वो एक दफा ना कोई 3-4 साल पहले ना, तो मैं सेकंड उसमें ग्रेड 2 में मैच था, तो नाम नहीं लूंगा सर्टन रीजन, क्योंकि आई हैव साइन कॉन्ट्रैक्ट विद पीसीबी। मुझे किसी एक एक्स पाकिस्तान कैप्टन का फोन आया, जी आपने, आपका तीसरा मैच है, सो एंड सो अंपायर है, आपने प्लीज उसको जरा कंसिडर करें, जरा उसको ग्रेडिंग में प्रमोट करें उनको। मैं कहती ठीक है, मैच आएगा तो मैं देख लूंगा। तो जो मैच आया तो बड़ा पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दी उन्होंने, अंपायर साहब ने। मैंने उनको जो मेरी समझ में आया मैंने उनको नंबर दे दिए। वो मुझे फोन आया, जी आपको एक काम कहा था, आपसे ये भी नहीं हुआ। मैं कहा जी, जो उन्होंने किया है मैंने नंबर लगा दिया, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ना ही मेरी आदत है, चले ठीक है। फोन बंद हो गया। दोबारा फिर तीसरा चौथा मैच था, फिर मुझे किसी और हाई अप्स का फोन आया, जी आपको पहले भी सिफारिश की थी, आप फिर ये मैच कर रहे हैं, तो प्लीज इसको देखें जरा। इस तरह ही होता है ना, सिफारिश किसी करनी होती है। तो उस अंपायर ने उससे भी गंदी परफॉर्मेंस दी। तो मैं अगर वो मुझे कोई भी कहता मैंने अपनी मर्जी से नंबर देने तो चाहे कुछ भी हो जाता, मैंने जो नंबर दिए मैंने उसको दिए। वो उसको नहीं पसंद आया किसी को, कहता चलो आपको देख लेंगे। ये मुझे मैसेज मिला। हुआ ये कि नेक्स्ट सीजन पहले मुझे 5 मैच मिले जो मैं कर रहा था, नेक्स्ट सीजन मुझे एक मैच रईस भाई पार्ट 2। मिला। आई सडनली रियलाइज कि मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अब टाइम टू गो होम। मैंने एप्लीकेशन दी, मैं कहा जी मैं स्कूल बना रहा हूँ, तो मुझे छुट्टी चाहिए साल की। कहते जी क्या, मैं कहा जी बस मैं ईमेल कर दी। मैं कहा जी मैं, मुझे पता चल गया। वो बंदा 3 महीने बाद ही वॉज प्रोमोटेड टू ग्रेड 1 एलीट पैनल। तो शॉक, मुझे समझ आ गई कि अब मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। डेफिनेटली वो मुझे टारगेट भी करेंगे। मैंने कहा इससे पहले कि मुझे कुछ ज्यादा करे, मैं कहा जी थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मैं ग्राउंड में नहीं गया। काफी ये उन्होंने बात मुझे तो कहा, मैं सही कहता जी मेरे पास टाइम नहीं है। यार मैं राशिद, राशिद मतलब मैं बहुत कम इमोशनल होता हूँ, लेकिन ये क्या क्या दास्ताने हैं, ये रियलिटी है हमारी, ये मतलब एक रियलिटी टच है पाकिस्तान क्रिकेट का। और फिर हम कहते हैं कि जी हम वी आर लैंग्विशिंग एट नंबर 4 इन T20, 6 इन डॉग वनडे, 7 इन टेस्ट मैचेस। ये तो ज्यादती है यार। डॉग ये जो बता रहे हैं ना बैरी भाई, जो बता रहे हैं सारी चीजें, ये तो हमने अपनी आंखों से देखी है, नंबरिंग वाला, कि कॉन्फिडेंशियल होता है कि हमारा कैप्टन, मैं जब खेलता था, जब रिपोर्ट करता था, या जब मैनेजर या कोच हो गया डोमेस्टिक में रिपोर्ट करता था, हमसे पहले मतलब रिपोर्ट से पहले उसको, अंपायर को पता था उसको क्या ग्रेडिंग दी गई है, तो वो अगला मैच उसके साथ है तो वो बताता था आपको कि आपने नंबर दिए हैं कम, तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसा अंपायर हूँ। ये हुआ है, रियलिटी ये होती है, ये आज की बात नहीं है। ये तो वो केस बता रहे हैं, हम हाथ के हाथ हमारे ओए साथ हुए हुए हैं, ओए ओए। अमीर भाई के साथ हुए हुए हैं, उन्होंने रियलिटी, इनको झूठ बोल के क्या मिल जाएगा या मुझे, ये हमारी दास्तान है, ये तल्ख हकीकत है हमारी डोमेस्टिक की। क्यों हम बोलते हैं कि हमारी एम्पायरिंग अच्छी करो, हमारी पिचेज अच्छी करो, हमारी बॉल अच्छी करो, हमारा पानी अच्छी करो, लाइटें लगी हुई, हम बाल्टी में पानी लेके आते थे, मतलब बहुत सारी चीजें जो कि हमें ठीक करनी है, और ठीक होनी चाहिए, हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो टीवी पे बोलते हैं अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन जब आईना दिखाते हैं ना, वो दिखाना जरूरी है, हमारी क्रिकेट की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। जी अपना आमिर भाई, आप जी जी, जी बता, प्लीज ऐड करें, आप ऐड करें, आप बोले। मैंने कह रहा हूँ जब आपने बात की ना, वो जो 6 का पहले ग्रुप था, माई प्लेइंग डेज, इधर भी जो ये मैच रेफरीज और अंपायर्स का इधर भी एक ग्रुप है अच्छा। जो किसी को आगे नहीं आने देता। अगर आप उनको कोई ना कोई चीज देते रहोगे, उनको गुड बुक में रहोगे, तो आपके ज्यादा मैचेस लगेंगे। आप उनकी
थोड़ा सा वो कहते हैं टीसीबी करोगे फिर आगे जाओगे। आप जितने मर्जी अच्छे प्लेयर, आपकी जितनी मर्जी अच्छी रेटिंग है, आप जितने मर्जी अच्छे मैच रेफरी हो, एक ग्रुप है, अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो तो सॉरी, आप इसी तरह एक मैच मिले, दो मिले, कभी लाड़काने भेज देंगे आपको, डीजी वहां भेज देंगे, इस तरह करेंगे आप, ना बंदा वहां पहुंचे ना मैच करे। अभी एग्जांपल है इसके पीएसएल की, चंद मैच रेफरी हैं जो वही जाते हैं सिर्फ, और बस अफसोस होता है, ठीक है वो भी जाए, लेकिन जो बेस्ट आपके मैच रेफरी है उनको आप कहाँ पे प्रमोट करेंगे? आप डोमेस्टिक में कराया, कुछ मैच ज्यादा दिए, उसके बाद इंटरनेशनल का चांस तो इतना नहीं होता, लेकिन आपको पीएसएल में तो भेज सकते हैं। पीएसएल में भी सर्टन लोग की इजारादारी है, वो जो बात आप ठीक कर रहे हैं उनका होल्ड है, बुरी तरह से होल्ड किया हुआ है उन्होंने, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा ये भी। ग्रुपिंग है सारी, है राशिद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ऊपर से लेके ना, ये इनने तबाह कर दिया क्रिकेट को ऑन एंड ऑफ द फील्ड। लेकिन अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं क्रिकेट में, हम कहाँ खड़े हैं? पहले कहाँ थे आज से 15 साल पहले, अब हम कहाँ हैं? सिर्फ इसी वजह से कि इकरा परवरी जो है, सिफारिशपन, अगर आपकी लाइकिंग में है तो ठीक है। हर फील्ड, क्रिकेट में, मैच रेफरी, एम्पायरिंग में, इवन ऑफिस में भी, अगर आप लाइकिंग में है तो ठीक है, वरना वो खुले नहीं लगेंगे। एक मैं और स्टोरी डॉक्टर साहब आपको बताऊं, जी जो जी। कि मेरे दिल में है, मैं बताना चाहता था कि मेरे से सुने। हाँ जी प्लीज। 2000 रिकॉर्डिंग हो रही है? जी जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। 2001-2 की बात है। रोकड़ी साहब मरहूम मुझे चीफ सिलेक्टर बना के ना खुद इंग्लैंड चले गए, एलसीसी का। यार आपने तीनों टीमें सेलेक्ट करनी है, अंडर 19, ग्रेड 2 एंड काजन ट्रॉफी। अंडर 19 पहले सेलेक्ट कर दी, कोई मसला नहीं हुआ। ग्रेड 2 हो गई, कोई मसला नहीं हुआ। एलसीसी ग्राउंड में ट्रायल थे, तो सारे वो आपको तो सारे टेस्ट प्लेयर भी सारे फर्स्ट क्लास ट्रायल हो रहे थे। तो तीसरा दिन था ये ट्रायल का ना तो 3 बजे ट्रायल शुरू होते थे। मैं हमेशा मेरे याद था मैं पहले पहुंचता हूँ घर से। मैं पौने 3 वहां पहुंच गया, तो 3 बजने 5 मिनट में ना ग्राउंड में फायरिंग शुरू हो गई जोरों से, तड़ 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 तड़। मैं अब सारे डर के, मैं भी साइड पे हो गया कहीं। तो इनके नकाब उन्होंने लिए, तो लोगों ने कहा जी आप में से सिलेक्टर कौन है? अमीर अकबर। तो कहा जी वो खड़े हैं, तो जी बाहर आ जाए आप। सर उन्होंने मुझे उसी पिच पे जहाँ ट्रायल थे, उसी पिच पे उन्होंने मुझे कहा जी बैठ जाए आप यहाँ। चार पैर पाँव के बल मुझे नीचे बिठा दिया। 3 घंटे तक, 3 घंटे तक एक यहाँ क्लैशनकोफ थी, एक यहाँ क्लैशनकोफ थी। 6 बंदे, 2 तंजीमों के 6 बंदे, गॉड यार। और बड़े अच्छे टेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने बंदे भेजे थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने क्या लेना है, आप इस एज में ट्रॉफी खेलो, किसी बच्चे को खेलने दो। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना सिफारिशी खेला हूँ, ना मैं किसी की बात सुनता हूँ, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, ग्राउंड में प्रूफ करें। इसका मतलब है अब, इसका मतलब अमीर भाई अब अगला आपका जो ठिकाना है ना वो कॉट बिहाइंड ही है। वो जो राशिद को ज्वाइन कर ले, कराची से रईस भाई, लाहौर से अमीर भाई, और बाकी हम दो, अब यही रह गया। डॉक्टर साहब 3 घंटे मुझे उन्होंने बिठाए रखा जमीन पे। एक रिपोर्टर था नवाज का, वो मेरे साथ था, उसने हाथ जोड़े, उसको भेज दिया उन्होंने। तो अच्छा। तो सर 3 घंटे तक ना मुझे बिल्कुल हफ्से पे जा रहा है, नाम लिखो। मैं कहा मैंने नाम नहीं लिखना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहा भाई मैंने नाम नहीं लिखना, मार दो आप, मेरी तो आ गई है कलमा, मैंने पढ़ लिया, मार दो आप नाम लिखो। बार बार ना मुझे वो बट मारे ना। डॉक्टर साहब मैंने नाम नहीं लिखा उसका। 6 बजे मैंने रिलीज किया उन्होंने। वाह। 6 बजे मैं ना पाँव के बल उठाऊं, चक्कर मुझे आ रहे थे। डेफिनेटली सर मैं इंसान हुआ है, तो मैंने ना किसी से फोन लिया, रोबड़ी साहब को फोन किया मैंने। मैं कहा जी ये किस्सा हुआ आपके सिलेक्टर के साथ। तो कहते कौन थे वो? मैं कहा जी मुझे क्या पता है। हाँ, मैंने कहा एक बंदे को मैंने पहचान लिया था, उसका नाम नकाब हट गया था, उसके जेब में लोहे का क्रिकेट बॉल था और एक तरफ पुराने पग था छोटा था, उसको मैंने पहचान लिया था। कहते वो, मैं कहा असद नाम था उसका। कहता वो ये असद? मैं कहा हाँ जी। आप यकीन करें सर, रात को
8 बजे रोगी साहब का मतलब आपको पता है वो इन्फ्लुएंस वाले हाँ आदमी जी थे। वो, हाँ जी रात को 8 बजे सारे बंदे पकड़ लिए इन्होंने। रात को 8 बजे सारे बंदे इनके इनके जो गार्ड थे वो ले गए लोगों को पकड़ के। अच्छा मुझे फोन किया आप भी जाए कोठी ना, वहां जाके बंदों को पहचाने। मैं गया तो वो 6 बंदे दरख्त के सामने बांधे हुए ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये फर्स्ट मैं तो डॉग ऐसा जैसे इंटरव्यू फिल्म कभी नहीं नहीं देख किया रहा हूँ होगा आपने। मैं क्या, कभी नहीं सुना होगा आपने। ना ना मैं ना क्या शायद ना। मैं तो फिल्म देख रहा हूँ, सामने बंदे बांधे हुए ऐसे ना। तो ना मुझे कहते हैं, साथ साथ कॉल भी हो रही थी, मुझे कहते हैं पहचानो इनको। मैं कहा हाँ जी यही बंदे हैं। कहते हैं माइक इनके पास लेके जाओ टेलीफोन ना। तो बड़ी गाली निकाली उन्होंने। या तुम्हें किसने भेजा था? वो फट बोले, तट तट बोले थे, हाँ जी उसने कहा, जी उसने कहा, उसने कहा। क्यों कहा था? कहते जी बस हमें यही ऑर्डर थे कि इसको जाके कोई इसका नाम लिखे बंदे का। अच्छा, यानी कि पोजीशन ये थी कि इतने से काम के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई मर जाएगा, किसी को मार देंगे, गोली लग जाएगी। उन्होंने कहा जी इस बंदे का नाम आना चाहिए बस। ये भी वाकयात इस तरह भी जिंदगी में होते हैं। डॉक्टर मैं लाजवाब हूँ सर, आज मैं रोंगटे सुरखरू हो गया हूँ। आज रोंगटे खड़े कर दिए बैरी भाई ने। लेकिन डॉक्टर साहब नाम नहीं मैंने उसका लिखा। ये तो मैं वो तभी तो आपको कह रहा हूँ कि छा गए हैं आप। अच्छा अमीर भाई, खलश रिग्रेट पाकिस्तान ना खेलने का बाद में कुछ प्लेयर्स को देख के ऐसे लगा यार ऐसे बोलो तो मैं ही बेहतर खेल लेना सर? डॉक्टर साहब ये जो मेरा फर्म बिलीव है, ये जो यहाँ स्टार लगता है ना, इधर जी जी इधर स्टार जो लगता है, ये अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। ओके ट्रू, जो मर्जी कर ले आप, जितने मर्जी रन कर ले, ठीक अल्लाह हो गया। ताला को नहीं मंजूर था, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी यही थी। आई एम हैप्पी, आई एम क्वाइट हैप्पी। अच्छा अमीर भाई आपको लेके चलता हूँ मैं जरा नहीं जिम्बाब्वे डॉग के डॉग टूर। डॉग मैं एक सवाल कर लेता हूँ ना। सवाल क्या है, हाँ कर ले जवाब दे रहा हूँ। ये करें बड़ी करें करें। पते की बात की है कि स्टार मतलब के मर्जी होती है अल्लाह ताला की, लेकिन होता ये है कि फर्ज पे आ गया मैं, मफरूजा है ये। फर्ज करें स्टार भी लगते था, 70 मैच भी खेल जाते हैं वनडे, 30 टेस्ट भी खेल जाते हैं, और मैच फिक्सिंग में अगर पकड़े जाते तो फिर क्या होता? ये मैच फिक्सिंग में पकड़े ना जाते ना, ये होते ना मैच फिक्सिंग में। देखिए जो जी अमीर भाई बैकडोर से जो आता है ना वो पकड़ा भी जाता है। जो बहुत जनरल बंदा जबरदस्त होता बात है, कर दी। जो जनरल बंदा होता है ना, उसको मुल्क की प्राइड का बड़ी फिक्र होती है। अच्छा अमीर भाई मुझे ये बताएं, एक तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, आपने सीजन में रन्स कर दिए, फिर आपको इन्होंने टूर पे भेज दिया जिम्बाब्वे के। टूर पे क्यों भेजा जाता है एक बी टीम के साथ कि आप आगे परफॉर्म करें और आप टेस्ट मैचेस खेलें, यही होता है ना कि आप पाकिस्तान से खेलें? तो आपका जो पहला मैच हुआ था हरारे में, वहां पे साजिद अली और शौकत मिर्जा जल्दी आउट हो गए थे और 221 पे टीम आउट हुई थी, आपने 117 किया था जी। तो मतलब पाकिस्तान बी के लिए भी 117 किया था 221 में से, तो फिर अच्छा और की करना सी मैंने दसो अच्छा करना क्या अच्छा ये भी तो सुन लेना हाँ कि जी वो टूर का चौथा मैच था। अच्छा हाँ जी हाँ जी गौर से सुने, वो टूर का चौथा मैच हाँ था, जी पहले 3 मैं नहीं खेला था मैच। ओ स्कोर अच्छा टॉप इन पाकिस्तान, माशाल्लाह टॉप किया पाकिस्तान में, वहां गया तो 3 हाँ मैच जी बाहर पानी पिला रहा था। राशिद भाई मैं लड़ गया ना जहीर भाई से, मैं जहीर भाई से लड़ गया था। ठीक हो गया। राशिद भाई अब इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं सर, उधर भी 100 कर दी। मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब आप लोग इंटरव्यू करें, आप ही खत्म कर दें। नो नो कमेंट भाई, नहीं राशिद भाई अभी बड़ी बातें हैं, फिक्र नहीं करें। नहीं, शुरू मुझे हो ज्यादा गए भाईजान, है बताएं जरा क्योंकि योर मैं एक्सपीरियंस इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। लिटरली जहीर भाई से लड़ गया था मैं कहा जहीर भाई मैं यहाँ पानी पिलाने आया हूँ, मैंने 5 सेंचुरी की है, मैं एज ए बैट्समैन खेल रहा हूँ टीम में, सवर किया ना 3 मैच। तो उन्होंने मैं कहा चलो ठीक है इसको खिला दो यार, बड़ा ना बदसिल हो गए, खिलाया तो अल्लाह ताला ने 100 करवा दिया। तो मेरी आदत है, मैं किसी को कुछ कहता नहीं, मेरा राब्ता किसी और से होता है, ठीक है।
उसने खिलाया, उसने करना सारा। अमीर भाई, आपने कहा कि मैं किसी से कहता नहीं, उसके बाद क्रिकेट ने, जैसे हम लोग भी जब आप मतलब कि रिटायरमेंट ले ली, नेशनल बैंक से खेल नहीं रहे थे, उसके बाद ग्राउंड में नजर नहीं आए आप। हर कोई ना कोई नजर आता रहा हमें, कजाफी पे या एनसीए में, कहीं ना कहीं आप नजर नहीं आए कहीं पे भी। राशिद भाई 19 मार्च 99 को मुझे फोर्सली घर भेज दिया गया था गुजरावाला से। नेशनल बैंक की टीम थे, चाहे जी आप फारग हो गया, आपको तो बहुत सही नजर नहीं आता, जाए रेस्ट करें जाके। इस तरह मुझे घर भेजा गया था। मैं 99 में और आपको रिप्लेस किसने किया था? एक लड़का है आमिर गुल, ये हमारे एग्जेक्टिव से उनका बेटा था। आमिर गुल साहब ने रिप्लेस किया था। इसीलिए मैंने पूछा आपसे, इसलिए मैं आपको बता मैं भी पूरी तहकीक करके आता हूँ। ये बड़ी किस्से हैं डॉक्टर साहब, नहीं बड़े राशिद मजेदार साहब, अब तो कसर रह गई है। अब अगर कोई कसर रह गई है तो मुझे हुक्म करें आप, मैं टक्कर मारूंगा। इनसे सवाल करने का मतलब है एक बम और आ रहा है, तो मैंने गलती से सवाल कर लिया था। आपको बिल्कुल सही बात बताऊंगा, और बड़े बड़े मजे के किस्से होंगे, नहीं क्योंकि हम उस बिल्कुल। स्टेज से गुजर चुके हैं। देखिए अमीर भाई, हम भी उसी हमें कोई सिस्टम फोर्स से कर हैं। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एग्री। जी राशिद, नहीं, उसके बाद ग्राउंड नहीं है, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आप नजर नहीं आए कहीं पे भी ना। 20 मुझे साल हो जब गए, भेजा 21 गया, साल। मुझे भेज दिया 99 में, तो मुझे ना शौक है बैंक में काम करने का। तो मैं आया तो मैंने कहा जी मैंने ग्राउंड में नहीं जाना, इतनी बेइज्जती मेरी हुई है, अब मैंने ग्राउंड में जाना ही नहीं। तो मैंने आगे बैंक ज्वाइन कर लिया। तो मुझे इन्होंने बड़ी हैवी ड्यूटी ना, मुझे इन्होंने साइन कर दिया इंचार्ज स्टाफ लोन। पूरे पंजाब की लोनिंग मेरे पास आ गई। इसको बड़ा शौक है, इसके बाजू टांगे बांध के फेंक दो इसको भी। तो राशिद भाई 7 साल मैंने काम किया था इंचार्ज स्टाफ लोन। उधर भी अल्लाह ताला ने शुरू किया, प्रमोशन भी मिल गई काम की वजह से। बेशुमार काम किया, लोगों के काम किए, अपने काम से सेटिस्फाई हैं हम, जितना भी हमने काम किया। फिर एकदम से ना थोड़ी देर बाद ना ये कोचिंग का जोश चढ़ा मुझे। मैं कहा चलो कोचिंग कर लेते हैं यार, काम भी साथ साथ हो रहा है। तो पिंडी की कोचिंग मिली अंडर-16 की। अच्छा। एक और बात सुन ले पिंडी की कोचिंग से। सारी बातें आज ही करूंगा। डॉक्टर एक और बम आ रहा है, तैयार रहो। अगला बम सुनने के लिए तैयार हो जाए। ये बड़ी मशहूर ग्राउंड है पिंडी की, जो अब नाम भूल रहा हूं मैं। पिंडी क्लब। पिंडी क्लब जी। उसमें ट्रायल हाँ, ये फाइनल आर्मी स्पोर्ट्स ग्राउंड। वो मंसूर अख्तर साहब थे, मंसूर जो पिंडी के हैं, केआरएल वाले मसूद अनवर। मसूद अनवर। वो मुझे कहते हैं अमीर यार, मेरे सीनियर थे वो, कहते हैं यार मेरे पे बड़ा प्रेशर है, तू टीम बना ले, जाओ कोने में जाके बैठ जा, कमरा ले ले, टीम बना ले। मैं कहा ठीक है मंसूर भाई, मैं टीम बनानी आपको दे देता हूँ 10 मिनट में। मैंने टीम लिख रहा था, तो जब आधी टीम लिख रही ना, तो एकदम से दरवाजे को किसी ने पाँव मारा बड़े जोर से, ड्रम से दरवाजा नीचे गिर गया। वो ना एक इतनी मोटी औरत ना, लिटरली 2 उसके बॉडीगार्ड साथ, मुझे कहती है आप में से सिलेक्टर कौन है? सबने इशारा किया जी ये बैठा हुआ। उनको पता था ये औरत कौन है, मुझे नहीं पता। तो मुझे कहती है आपने मेरे बेटे को टीम से निकाल दिया। मैं कहा जी आपके बेटे का नाम क्या है? ये जंगीर सती। मैं कहा जी वो तो ओवर एज है। अब अगला सवाल जवाब सुने। मैं कहा जी वो तो ओवर एज है, इतना मोटा है वो। मेरे पास आ कहती है पैदा तुमने किया है मैंने किया है। वो कैसे ओवर एज हो गया? पैदा तुमने किया या मैंने किया उसको? ओवर एज नहीं है, उसको टीम में रखो। तो वो उस इलाके की, अपने इलाके की वो काउंसलर थी, बड़ी इन्फ्लुएंस वाली, बॉडीगार्ड साथ उसके। उनके इस तरह के इत्तेफाक नहीं होते हैं। मंसूर भाई को पता था कि इस औरत ने आना है, वो खुद साइड पे हो गए, तो मुझे फंसा दिया यार राशिद, अब मैं किधर जाऊं? और मैंने 7,000 प्रोग्राम किए, ये मैंने प्रोग्राम नहीं किया है यार ये जो है ना, आपका लॉकडाउन खत्म होता है इंशाल्लाह, कोरोना हटेगा ना, तो ईद के बाद या कभी भी जो प्रोग्राम होगा ना, उसमें अमीर अकबर बाबर एंड रईस अहमद इनके ओपन करेंगे।
ये डन हो गया सर, ये टिक हो गए, ये टिक हो गए। नहीं, ये अच्छा रियलिटी है अभी भाई, इसमें। देखिए, हम लोग तो खैर हंसी मजाक में थोड़ा सा ये शो कर रहे हैं कि ज्यादा लोग सीरियस ना हो जाए। सीरियस वाली बातें ये हम लोग के साथ बीती है यार, ये हुआ है हमारे आंखों के सामने, चीजें हुई है। मैं तो होस्ट बना हुआ हूँ, अपनी कहानी तो एज ए सिलेक्टर तो पता ही नहीं किसी को भी, कराची का रहा या दूसरी जगहों पे रहा। बिल्कुल बहुत सारे लोग, मैं अफगानिस्तान में था, तो वहां पे अंडर 19 का कैंप लगा था, तो उन्होंने कहा राशिद भाई जाके देखते हैं। मैं अभी अंदर चला गया, वहां पे कमरे में गया, तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, नबी था और शहजाद हो गए या नूरोज मंगल था, सारे प्लेयर बैठे बातें कर रहे थे। अंडर 19 के ट्रायल बाहर चल रहे थे, तो वहां पे पूरा बस लगा है कलाशन का, एक पूरा बस मारा है, मतलब कि हवाई फायरिंग हुई है। उसके बाद जो सिलेक्टर था हमारे कमरे में था, और खिड़की में थे, उन्होंने टीटी निकाली है, चैम्बर में डाली है, ठक करके सामने सामने। अब अंदाजा लगाएं, तो वहां से भी होके आए हुए हमने। तो कराची और काबुल सेम था सर, ऐसा नहीं है। और ये जो बता रहे हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है, ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है, और ऐसा होता रहेगा जब तक आप ठीक सही तरीके से लोगों को अपॉइंट नहीं करेंगे, अपनी क्रिकेट को निचले लेवल पे सही नहीं करेंगे। ऊपर तो सब ठीक है, चले मान लिया, लेकिन नीचे जितनी खराबी है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो यही टीम हमारी जो चैंपियन कभी कभार हुआ करती थी या मैचेस जीता करती थी, डिक्लाइन होने की वजह हमारी अपनी कमजोरियां हैं, और हमने सही से संभाला नहीं अपनी क्रिकेट को, सिर्फ पैसे संभाले, क्रिकेट नहीं संभाली। जी अमीर भाई, अभी हम देख रहे हैं कि बड़ा सिस्टम बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ा चैनलाइज हो रहा है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहे हैं। आपको कोई उम्मीद है या आगे का आवा बिगड़ा ही हुआ है, ये सिर्फ बातें हैं और अल्फाजी है? डॉक्टर साहब, मैं अकेडमी भी काफ़ी किया है, यानी कि काफ़ी वहाँ टाइम गुजारा मैंने। ये विद ड्यू अपॉलॉजी, ये अकेडमी जो है ना, अकेडमी यानी कि ठीक है, लोगों का रोजगार लगा हुआ है, मेरे कज़न भी हैं, हाफिज साहब भी वही हैं। वहाँ मैं एक लफ्ज़ यूज़ करता था, मम्मी डैडी। वहाँ मम्मी डैडी क्रिकेट है। आप जिम में क्या क्रिकेट इंप्रूव करेंगे, क्या आपने स्किल इंप्रूव करेंगे, मुझे बताया ना। एक सरफराज नवाज साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं, कहते हैं अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, बॉलिंग करनी है ना, तो ग्राउंड में जाके बॉलिंग करें, ना कि जिम में करें, अपने मसल बनाए, ये करें वो करें। आपने क्रिकेट खेलनी है ना, जिम नहीं करना वहां जाके ग्राउंड में, आपने बॉलिंग प्रैक्टिस करनी है, बैटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड, में बॉलिंग और बैटिंग। जिम में कुछ नहीं होगा, हल्की सी ट्रेनिंग करें। आप मुझे बताएं, एकेडमी बनने से पहले कौन सा जिम था, और बेहतरीन प्लेयर थे, कभी कोई अनफिट हुआ था? कि जब से जिम आया है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इसके, मॉडर्न क्रिकेट है, साइंस बन गया क्रिकेट, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बॉलर के लिए बॉलिंग करना जरूरी है, फास्ट बॉलर के लिए। बैटिंग के लिए बैट्समैन को प्रैक्टिस करनी जरूरी है ग्राउंड में जाकर, ना कि जिम में ऊपर डंड बना रहा है बैटिंग। इस तरह नहीं है, यू हैव टू बी ऑन द फील्ड, आइदर और बॉलिंग और बैटिंग। तो इम्प्रूवमेंट खेलने से आएगी, जिम से करने से नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सख्त जवाब है मेरा। मैं 2009 में ना, मैं इस्लामाबाद का कोच था, सैटरडे में लेटर आता है कि आपकी सर्विसेज किसी भी को रिक्वायर नहीं है। एक लिस्ट थी 9 बंदों की, मैं था, शाहिद अनवर, आसिफ खान एबटाबाद से, इस तरह मिला के ना 9 बंदे थे वो। सडनली एक लेटर आता है, तो जी आपकी सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड नहीं है, थैंक यू वेरी मच। तो हम सारे परेशान हो गए, डेफिनेटली हमने रब्ता किया पीसीबी से, ना बारी साहब थे, वसीम भाई बारी साहब, हमने उनसे मिले, कहते यार ये पॉलिसी बनी है, अब इस तरह ये हो। तो हम 9 कोचेस को निकाल के, 9 बंदों को घर भेज के, उन्होंने पीसीबी ने एक बंदा अपॉइंट किया है 8.5 लाख रुपए, एक बंदा अपॉइंट किया है 8.5 लाख रुपए पे, जो सिर्फ काले पेन से साइन करता था बस, और सालाना 8.5 लाख रुपए लेता। खिलाना या मंथली? मंथली, डेफिनेटली मंथली। ये 8.5 लाख हुआ जो एक एक पैकेज था, गाड़ी, ड्राइवर, ये वो और अलग चीजें। 9 बंदे निकाल के एक बंदा अपॉइंट किया उन्होंने। तो आपने सवाल किया ना कि अब क्या हो रहा है पीसीबी में, क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब, इतनी ज्यादा हाईली
हाई सैलरी है वालों, इतनी ज्यादा सैलरीज है, जो नीचे वाला तबका है वो पिस रहा है। सपोज कोचिंग स्टाफ है पीसीबी के अंदर, वो उनकी सैलरी देखे कितनी है, वो जो सीईओ है या ऊपर है उनकी सैलरी कितनी है, ह्यूज डिफरेंस। वो जमीन पे है, वो आसमान पे है। जो 8 लाख ले रहा है, 10 लाख ले रहा है, वो गाड़ी है, ये वो नीचे वाला तबका नहीं वही। सर, 32 लाख भी ले रहे हैं, 28 तो लाख भी ले रहे हैं। वो तो 3-3 जॉब्स तो है ना उनके पास। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, आगे चलिए। 3-3 अच्छा काम भी तो कर रहे हैं ना ये वो। 3 कामों में भी आपका क्या वो है, आपका क्या इम्प्रेशन है? देखिए कोई बंदा कैसे जस्टिफाई कर सकता है, 3 बंदों को कैसे आप जवाब दोगे? ठीक। एक बंदा एक काम करे बस, जिसका वो जवाब दो। हाँ बात ठीक बाकी भी तो है, है ना लोग। एक जॉब होगी। नहीं तो आपका मतलब है कि ये मोहम्मद यूसुफ हो गया या राशिद लतीफ हो गया या यूनुस खान हो गया, आप हो गए, आप लोगों का कोई मतलब उधर कोई नहीं हो सकता, इस कल्चर का पार्ट नहीं बन सकते आप? मैं आपको एक टीम बताऊं। जी। राशिद लतीफ, हाँ जी। राशिद लतीफ, बासित अली, जी जी राशिद लतीफ, बासित अली, इस तरह जी। के 5 बंदे और ले लें पाकिस्तान में से, आपकी क्रिकेट वापस आ जाएगी जहां पहले थी। मैं ओपन आप सबके सामने बता रहा हूँ। ये लोग जो है ना, ये लोग इनकी सर्विसेज है, इनका नाम है, ये काम करते हैं ऑनेस्टली से, बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं, इनको समझ है क्रिकेट की। आप मुझे बताएं। नहीं अमीर भाई ये बंदे ठीक नहीं है। जब से मैंने इनके साथ प्रोग्राम करना शुरू किया, पीसीबी ने मुझे अपना दुश्मन समझती है। अब या अब आप मुझे बता। या आप पीसीबी की बात कर लें या मेरी और राशिद भाई की बात कर लें। मैं आप ही में से हूँ, शुरू हो जाए। अगर ये राशिद भाई आ जाते हैं, बासित भाई आ जाते हैं, 7 3 4 बंदे और आ जाए, तो बाकी सिफारिशी भाग जाएंगे, सारे खुद ही चले जाएंगे यहाँ से। क्योंकि वो लोग बड़े स्ट्रॉन्ग है, माफिया है, पैसा इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा इसमें। ओके, तो ये जो माफिया, आपने तो सारा मुझे माफिया ही बता दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट और ऊपर की क्रिकेट, तो ये आगे हमें जाना कैसे है? सर मेरी बात सुने, ये आपसे ज्यादा हम लोग ग्राउंड पे होते थे, हमारे सामने डील होती थी सर। अब सपोज मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, एक सिलेक्टर है लाहौर का जी, वो पहले मैच में बाइक पे आ रहा है, मोटरसाइकिल पे, सीजन के एंड में वो गाड़ी पे आ रहा है। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। भाईजान आग लगा दी आपने। अमीर भाई आपसे सेटिंग करिए। अमीर देखो, जिस जगह पे रहते हैं लाहौर में, आंखों के सामने हुआ होगा सब कुछ। जो क्रिकेट का सवाल है राशिद भाई, ये लोग क्रिकेट की में, इन्होंने क्रिकेट को बिल्कुल कुएं में फेंक दिया, सिर्फ अपनी आपके बैंक जाती अकाउंट भरने के लिए। गाड़ी आ जाए, मेरे बच्चे खेल जाए, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए। तो अब मरूम हो गए हैं नहीं, पेजी भाई होते सब कुछ ही बता देते, और आपको क्या नहीं पता होगा। हाँ जी बिल्कुल। अब अच्छा, इसमें भी एक प्रोग्राम करना है मैंने आपसे, वो मैं जरा अगला प्रोग्राम करूंगा। ये जरा हजम करने में अभी लोगों के काफी हाजमा खराब होगा। अभी बड़े किस्से हैं। और ईद के बाद गेम ऑन में भी आप आ रहे हैं, मैं राशिद और आप और शुएब अख्तर को भी बैठाएंगे, ठीक हो गया बॉस? वो बंदा भी हमारे जैसे ही हाँ, बिल्कुल है। तो ग्रेट पर्सनालिटी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ भाईजान, इट वाज फैंटास्टिक। और मैं आपको आज एक चीज ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैंने 7000 से ज्यादा प्रोग्राम किए होंगे इंटरनेशनल चैनल्स के लिए भी, हर जगह क्रिकेट के कल्चर का भी हिस्सा रहा। मुझे इसलिए मजा आया कि ये जो आप बातें कर रहे थे, ये हमारे सामने होती थी। 450 रन करके लड़के अंडर 19 के, उनको कहा जाता परे बैठो, अब्बास राजा साहब का मुंडा खेलेगा, अपने ग्राउंड नहीं लगे देता ए कल खेलेगा। तो वो अब बिल्कुल मेरे दिल को लगा। और ये जब तक हम इस डिनायल में रहेंगे कि सब कुछ ठीक है, तो फिर यही हाल होगा 4 T20 में, 6 वनडे में, 7 टेस्ट मैच में। तो आई टोटली एग्री विद यू भाईजान, दिल को टच किया है। और द वे यू हैव एक्सप्रेस्ड इट, वो कोई मैं तो अब बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि क्लैशन को सिर पे भी थी, तो यही डिसीजन होना था। तो इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू भाईजान, एंड अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह वी मीट सून। गॉड बिहाइंड। थैंक यू सर, थैंक यू अमीर भाई, राशिद भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
Caught behind.